हेलो, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश वर्थ। मेरा नाम है प्रकाश बेलवाल और आज सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस का, सेकंड और लास्ट वन। नाउ कंडीशनल सेंटेंसेस में इसके बाद कुछ बचा नहीं है जिसे कवर करा जाए। सो आई होप कि आपने इससे पहले वाला लेक्चर जरूर देख लिया होगा, अदरवाइज थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, बट स्टिल रिवीजन जो कि मेरा फेवरेट पार्ट है। हर एक लेक्चर में एक थोड़ा सा रिवीजन जरूर होता है पिछले वाले लेक्चर का, ठीक है। सो इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता देता हूँ। दो क्लॉजेज होते हैं कंडीशनल के, इफ क्लॉज और मेन क्लॉज। इफ क्लॉज और मेन क्लॉज जीरो टाइप में प्रेजेंट टेंस में रहता है, प्रेजेंट सेंस और प्रेजेंट टेंस में ही रहता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। रिवीजन हल्का सा ले लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स। इनफैक्ट इसमें जितने भी एग्जांपल्स हैं इससे पहले इंक्लूड नहीं करें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, ध्यान से देखना। पीपल गेट हंग्री व्हेन दे डू नॉट ईट, राइट। तो मैंने कईयों का मेन क्लॉज लिखा भी नहीं है, क्यों? क्योंकि वो क्वाइट पॉसिबल सिचुएशन होगी, क्वाइट रियल होगी और बहुत ज़्यादा अंडरस्टूड होगी, राइट। सो पीपल गेट हंग्री व्हेन दे डू नॉट ईट। लोगों को भूख लगती है, लोगों क्या हम सबको भूख लगती है जो हम खाना नहीं खाते ना बहुत टाइम तक। तो कभी व्रत रखा हो तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा ये बात। सेकंड से, इफ विंड ब्लोज व्हाट हैपेंस। इफ विंड ब्लोज, हवा चलती है तो क्या होता है? नहीं, पुराना गाना नहीं है कि हवा चल रही है मेरा मन बह रहा है, नॉट लाइक दैट। हाँ, पेड़ पत्ते पौधे ये सब क्या करेंगे? हिलेंगे। ट्री गेट्स मूव या ट्री मूव्स, ओके। ट्रीज मूव, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। समझ में आ गया? यूनिवर्सल फैक्ट काइंड ऑफ सिचुएशन थी कि ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा। लोहे का ट्री तो है नहीं, ठीक है, तो हर जगह वैलिड है, पास्ट में, फ्यूचर में, प्रेजेंट में, हर जगह। नाउ थर्ड क्वेश्चन, इफ आई ड्रिंक कॉफी आफ्टर 8 PM आई डू नॉट स्लीप एट नाइट। इसका मतलब ये है कि ये कोई वैसी सिचुएशन नहीं है कि बिल्कुल यूनिवर्सली हर जगह एक्सेप्टेबल हो, बट मेरे केस में मैं जब भी ऐसा करता हूँ तब भी मेरे साथ ऐसा ही होता है। जब मैं रात को कॉफ़ी पी लेता हूँ तो मुझे यूजुअली नींद नहीं आती, मुझे सोने में बहुत दिक्कत होती है। तो ये मेरे साथ एक फैक्ट है और मेरे साथ ये फैक्ट पहले भी ट्रू था, अभी भी ट्रू है और बाद में भी ट्रू है। इनफैक्ट ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। कैफीन ज़्यादा ले लेते हैं रात को तो नींद में अक्सर दिक्कत होती है, ठीक है। नाउ इफ़ यू पुश दिस बटन द लाइट्स टर्न ऑन। एक बटन है जिसका काम यही था, पहले भी ये था, अभी भी है और ये क्वाइट एक्सेप्टेबल है, ठीक है। सो उस सिचुएशन में वो जो बटन है वो यही करता है, वो प्रेजेंट टेंस में ही बोला जाएगा कि अगर जो तुम उसको पुश करते हो वो वाली लाइट जल जाएगी, ठीक है। घर में कुछ स्विचेस होंगे आपके जो एक डेडिकेटेड फंक्शन करेंगे, राइट। फैन चलेगा, लाइट चलेगी, ट्यूबलाइट चलेगी, है ना। दिमाग की बत्ती भी जल सकती है, क्या पता, बटन दबाने से। नाउ इफ़ माई टीचर कॉल्स, तो एक जब स्कूलिंग टाइम में थे या फिर होंगे अभी आप, तो एक पर्टिकुलर रिएक्शन क्या होता था, मेरी टीचर कॉल करेगी ना तो उठाना मत कॉल, ठीक है। इफ माई टीचर कॉल्स डू नॉट पिक अप द कॉल या फिर डू नॉट पिक अप, राइट। तो ये कॉमन चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन जनरल एक्सेप्टेड चीज़ें हैं, जनरली होती हैं। उन सब के में कैसा आएगा? इफ क्लॉज मेन क्लॉज दोनों प्रेजेंट टेंस में होगा तुम्हारा। व्हेन यू गेट होम जस्ट गिव मी अ कॉल। जब घर पहुँचोगे तो गिव मी अ कॉल। इफ़ यू गेट फ्री टाइम विजिट टेम्पल। इफ़ यू गेट फ्री टाइम स्पेंड दैट टाइम, स्पेंड योर लीजर टाइम विद योर फैमिली। मतलब कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो जो जनरली एक्सेप्टेड चीज़ें हैं, इसलिए बहुतों में मैंने मेन क्लॉज यूज़ नहीं करा। आई होप रिवीजन बहुत अच्छा होगा। टाइप 1, टाइप 1 में हमने कोई भी सिचुएशन ऐसे ली थी जो पॉसिबल है, काफ़ी हद तक रियल है, ठीक है, और उस सिचुएशन का जो रिजल्ट है ना वो काफ़ी हद तक रियल है, बट स्टिल वो आपका फ्यूचर टेंस में चले जाएगा, फ्यूचर सेंस में चले जाएगा। मतलब जो चीज़ तुम अभी कर रहे हो ना उसका जो रिजल्ट है वो तुम्हें थोड़ा बाद में मिलेगा, राइट। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद मैंने एक एक्सरसाइज भी इसी में इंक्लूड करी है। टाइप 1 थोड़ा सा टाइप 0 से बहुत ज़्यादा अलग है, इनफैक्ट थोड़ा नहीं काफ़ी अलग है, तो उसके लिए। नाउ इफ़ वी डोंट लीव सून, अगर जो हम जल्दी नहीं निकलते हैं घर से तो क्या हो सकता है? बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेड चीज़ तो है नहीं, बट हाँ यूनिवर्सल एक्सेप्टेड चीज़ ये हो सकती है कि हाँ भाई हम हर जगह के लिए लेट हो जाएंगे, है ना। सो हम यहाँ पे अपनी एक पर्टिकुलर सिचुएशन लगा रहे हैं। इफ़ वी डोंट लीव सून विल मिस द बस, विल मिस द ट्रेन, विल मिस द कोचिंग बस, या फिर वी वुड नॉट गेट आवर फ्लाइट ऑन टाइम। कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन होगा, बट वो अभी जो करोगे वो फ्यूचर में जाके पता चलेगा, नियर फ्यूचर, ठीक है। इफ आई एम लेट फॉर वर्क अगेन आई विल गेट फायर्ड, ठीक है, या फिर आई माइट, आई मे, आई विल गेट फायर्ड, कुछ भी हो सकता है। प्रोबेबिलिटी बनती है उसमें, मे और माइट में डिफरेंस आपको शायद मैंने पहले एक्सप्लेन कर चुका है। इतना समझ में आ गया? अगर मैं लेट हुआ दोबारा अब काम के लिए तो मैं या तो मैं गाली खाऊंगा या तो मैं लेट होऊंगा, कुछ भी हो सकता है,
राइट। नाउ व्हेन यू टेल जॉन द न्यूज़, जॉन एक लड़का है जिसे किसी ने न्यूज़ बताई, तो उसमें क्या है, ही इज गोइंग टू फेंट। अब आपको शायद इतना पता होगा कि विल और गोइंग टू, राइट, ये दोनों फ्यूचर सेंस में यूज करते हैं, फ्यूचर का सेंस बताने के लिए यूज होता है। तो आपको इतना समझ में आ गया कि मैं वो न्यूज़ अगर जो मैंने उसको बताई तो वो क्या करेगा, बेहोश हो जाएगा खुशी से। कुछ भी हो सकता है, क्या पता वो बहुत ज़्यादा वैसी न्यूज़ हो, कुछ भी हो सकता है। तो इतना समझ में आ गया। नाउ अब एक छोटी सी एक्सरसाइज है 0 और 1 के बीच में, बहुत जस्ट 10 सेकेंड। वट यू डू जर्नली इन द इवनिंग, जो मैं जर्नली करता हूँ इवनिंग में, क्या करता हूँ, इफ़ आई गेट फ्री टाइम आई जस्ट वर्कआउट, राइट। तो मैंने ये सिचुएशन जो अभी बताई, इफ़ आई गेट फ्री टाइम आई वर्कआउट, या फिर आई जस्ट वर्कआउट, ओके। सो आई यूजली वर्कआउट, या फिर ये भी बोल सकते हैं। तो उसमें क्या है, वो सिचुएशन बिल्कुल जर्नल है, एक्सेप्टेबल है, मैं बहुत ज़्यादा टाइम यही करता हूँ, ये मेरा ऑलमोस्ट डेली रूटीन टाइप है। नाउ व्हाट आर यू डूइंग दिस इवनिंग, तो मैंने ये पूछा कि आप आज क्या कर रहे हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बोला इफ़ आई गेट फ्री टाइम आई विल गो फॉर वर्कआउट, या फिर आई विल वर्कआउट। तो मैं आज पर्टिकुलर की इवनिंग में वर्कआउट करने का प्लान कर रहा हूँ, मे भी शायद मेरा कुछ कंपटीशन हो। तो आई गेस दो चीज़ें समझ में आ गई, आगे बढ़े। नाउ टाइप सेकंड, टाइप थर्ड। लेक्चर थोड़ा लेंथी ज़रूर होता है हमेशा मेरा, बट हाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। उसमें जो चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो बहुत ज़्यादा रिसर्च, बहुत ज़्यादा बुक्स को पढ़ने के बाद चीज़ें इंक्लूड होती हैं। सो हाँ आगे बढ़ते हैं। नाउ टाइप सेकंड, जो भी सिचुएशन, मैंने यहाँ पे 3 चीज़ें लिखी हैं, हाइपोथेटिकल, इम्पॉसिबल, अनरियल, राइट। प्रोबेबल रिजल्ट इसका भी है, प्रोबेबल रिजल्ट इसका भी होगा। प्रोबेबल रिजल्ट सभी का होता है कि काफ़ी हद तक जो रिजल्ट हो सकता है। अब दोबारा से देखते हैं, हाइपोथेटिकल, इम्पॉसिबल और अनरियल, काफ़ी हद तक तीनों चीज़ों का मतलब सेम है। हाइपोथेटिकल मतलब जो चीज़ ट्रू नहीं है, रियल नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है, काफ़ी हद तक जो हम सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं, अजम्पशंस, राइट। इम्पॉसिबल और अनरियल का मतलब आपको पता है। तो ये काफ़ी हद तक तीनों चीज़ें सेम ही हैं, बस अलग तरीके से दिखाई गई है। और उसका प्रोबेबल रिजल्ट, कोई भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन होगी तो उसका एक प्रोबेबल रिजल्ट होगा, राइट। ऐसी कोई चीज़ है नहीं जिसका कोई रिजल्ट ना हो, कोई भी एक स्टेटमेंट हो, कोई भी एक चीज़ हो, कोई भी एक्शन हो, राइट। एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये भी पढ़ा होगा आपने, है ना। सो नाउ टाइप थर्ड कंडीशन, इसमें क्या बोल रहा है, हाइपोथेटिकल, इम्पॉसिबल, रियल सिचुएशन जो भी होगी वो पास्ट में होगी। और सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि इसका जो रिजल्ट है ना वो भी पास्ट में ही एज्यूम करा जाएगा, वो पास्ट में ही होगा। इतना पता चल गया। अब आगे स्ट्रक्चर देखेंगे, डोंट वरी, अभी जितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है आगे उतने ज़्यादा स्ट्रक्चर होंगे, उतने ज़्यादा एग्जाम्पल होंगे। ये सिंपल पास्ट में होगा, ये पास्ट परफेक्ट में होगा, ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। अभी तक इफ क्लॉज दोनों सिंपल प्रेजेंट में था, टाइप सेकेंड में आपका सिंपल पास्ट में गया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक है, और पास्ट परफेक्ट थर्ड वाला किसमें गया आपका, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आ गया समझ में। मेन क्लॉज समझे, मेन क्लॉज है कंडीशनल, प्रेजेंट कंडीशनल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कंडीशनल। प्रेजेंट कंडीशनल मतलब वुड प्लस वर्ब फॉर्म, राइट, विदाउट टू। प्रेजेंट कंटिन्यूअस कंडीशनल मतलब वुड प्लस वर्ब आईएनजी, राइट। इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं परफेक्ट कंडीशनल, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं जिसे। यहां तक समझ में आ गया परफेक्ट कंडीशन। नाउ ये प्रेजेंट कंडीशन नहीं है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कंडीशनल है, जो ऊपर वाला केस था प्रेजेंट कंटिन्यूअस कंडीशनल, राइट, वुड प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अभी बेसिक स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, 10% 20%। आगे बढ़ते हैं 20% से ऊपर। नाउ टाइप 2 कंडीशन क्या कहता है, ऑलरेडी बता चुका हूँ, हाइपोथेटिकल, इम्पॉसिबल, अनरियल सिचुएशन और उनका एक रिजल्ट जो कि एज्यूम करा हुआ कि ऐसा होता, या फिर एज्यूम नहीं, डिपेंडेंट है उस चीज़ में। नाउ हाइपोथेटिकल सिचुएशंस पे भी डिपेंडेंट होती है चीज़ें, राइट। अब उसके एग्जाम्पल लेके समझ में आएगा। सेंटेंसेस वो होंगे जो बिल्कुल फैक्ट पे बेस्ड नहीं होंगे, कुछ भी मतलब अपनी मर्जी से कोई भी चीज़ हमने बना दी, कोई भी चीज़ हाइपोथेटिकली बोल दी, उनके रिजल्ट्स होंगे। नाउ ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इफ क्लॉज होगा आपका, ठीक है, सिंपल पास्ट होगा इफ क्लॉज के साथ आपका, वर्ब की सेकंड फॉर्म, डू के बाद क्या आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है, डिड। ईट के बाद सेकंड फॉर्म क्या है, एट। तो ऐसे करके जितनी भी सेकंड फॉर्म होगी वो सारी फॉर्म्स इसमें इंक्लूड होगी। द मेन क्लॉज ऑलरेडी बता चुका है आपको। आगे स्ट्रक्चर्स में देखेंगे कि एक्चुअल में यूज कैसे हो रहा है, प्रेजेंट कंडीशनल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस कंडीशनल, राइट। नाउ अब यहाँ पे आ गया स्ट्रक्चर और उसके साथ बहुत सारे एग्जांपल्स। यहाँ पे आपकी सारी चीज़ें, सारे डाउट 100% क्लियर हो जाएंगे। आई होप आपको विजिबल होगा स्क्रीन पे बहुत अच्छे से सारी चीज़ें। फॉन्ट थोड़े छोटे हैं बट समहाउ एडजस्ट करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। नाउ इफ क्लॉज सिंपल पास्ट आपका ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, प्रेजेंट कंडीशनल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस कंडीशनल। अब ये ऑलरेडी मैंने ऊपर लिखा है कि आप जब मॉडल वर्ब, मैंने वुड का एग्जांपल हर जगह लिया, मींस मैं मॉडल वर्ब्स का एग्जांपल ले रहा था। या तो आपका वुड यूज हो सकता है, या पे आपका कुड यूज हो सकता है, माइट भी यूज हो सकता है,
ठीक है, ये 3 मॉडल वर्ब यूजुअली इसमें आते हैं इस्तेमाल में. नाउ इफ दिस थिंग हैपेंड, सिंपल पास्ट क्या बताया था ऑलरेडी इफ प्लस सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी. इफ दिस थिंग हैपेंड देन दिस वुड हैपन. ठीक है, दिस दैट थिंग वुड हैपन, सिंपल सी बात है. अब इसका आईएनजी फॉर्म वाला देखेंगे, या फिर दैट थिंग वुड बी हैपनिंग. अगर जो ऐसा हुआ होता, ठीक है, अगर जो ऐसा हुआ होता तो वो चीज़ होती, या फिर वो चीज़ हो रही होती, जो अभी भी डिपेंडेंट है. जो हो रही होती वाला सेंटेंस बोला, वो वाली कंडीशन अभी भी डिपेंडेंट है फर्स्ट वाले इफ क्लॉज पे. अभी भी आपको बहुत ज़्यादा डाउट होगा. अब आगे देखते हैं. इस स्लाइड के बाद कंपैरिजन करेंगे 0, 1, 2 तक का. शायद आपको उस कंपैरिजन के बेसिस में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी. नाउ इफ इट रेन्ड, अगर जो रेन हुई होती पर हुई नहीं रेन, वो हाइपोथेटिकल थी, वो इमेजिन किया हुआ था, वो अनरियल चीज़ थी जो हुई नहीं. मौसम खराब था पर बारिश नहीं हुई. तो अगर जो रेन हुई होती तो यू वुड गेट वेट, तुम क्या हो जाते, भीग जाते. आ गया समझ में, राइट. इफ इट रेन्ड क्या है, सेकंड फॉर्म है. अब यहाँ पे मैंने क्या बोला था, वुड प्लस वर्ब फॉर्म, वुड गेट वर्ब फर्स्ट फॉर्म, राइट. क्लियर, आगे बढ़े. नाउ इफ यू वेंट टू बेड अर्लियर, अगर जो तुम सोने के लिए जल्दी चले जाते, इसका मतलब ये है कि बिस्तर में चले जाते या फिर सोने के लिए, सेंस सोने का देता है, राइट. इफ यू वेंट टू बेड अर्लियर, इफ यू वेंट वर्ब सेकंड फॉर्म, यू वुड नॉट बी वर्ब प्लस बी की फर्स्ट फॉर्म. नाउ सो टायर्ड, तुम उतने थके हुए नहीं होते. इतना समझ में आ गया, काफ़ी डेप्थ में बताई है चीज़ें. नाउ इफ़ आई स्पोक इटालियन, जो कि मैं नहीं बोलता हूँ, ठीक है. और इफ़ यू वेंट टू बेड अर्लियर, जो कि मैं नहीं गया था, पर उसका एक प्रोबेबल रिजल्ट क्या था कि मैं आज थका हुआ हूँ. अगर जो मैं गया होता तो मैं थका हुआ नहीं होता. इसके बाद कंपैरिजन लेंगे, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. इफ़ आई स्पोक इटालियन, जो कि मैं नहीं बोलता हूँ, आई वुड बी वर्किंग इन इटली, वुड प्लस बी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और यहाँ पे क्या है आपका आईएनजी फॉर्म, आई मीन हेल्पिंग वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म मेन वर्ब. इतना समझ में आ गया है. वुड बी वर्किंग इन इटली, मैं काम कर रहा होता. तो ये चीज़ क्लियर होगी. इफ़ आई वर द सीएम ऑफ दिल्ली, मैंने इसको रेड हाईलाइटेड क्यों किया है, इसका रीज़न आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिल जाएगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट या नेक्स्ट स्लाइड में. नाउ आई वुड गिव जॉब टू एवरीवन. इफ़ आई वॉज होना चाहिए, यहाँ पे वर यूज़ क्यों है ना. छोटा सा क्वेश्चन आपको पक्का लग रहा होगा, पर मैंने इसमें बोला क्या, पहले वो समझ लेते हैं, फिर समझेंगे कि काम क्या है. नाउ मैं अगर जो सीएम होता दिल्ली का, तो मैं सबको जॉब दे देता हूँ. ये मैं सोच रहा हूँ, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जो कि पॉसिबल है. अब समझते हैं कि वर यूज़ क्यों है, वॉज क्यों नहीं यूज़ हुआ. देखिए, वॉज जो है ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट चीज़ है भाई. वॉज ही आया, आज तक हमने कभी सुना ही नहीं कि आई के साथ एम और पास्ट में वॉज ना आया हूँ, राइट. तो वॉज क्यों नहीं आया, वो ग्रामेटिकली करेक्ट है. पर जब भी हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं, कोई भी इमेजिनरी सिचुएशन लेते हैं, हम हमेशा नो मैटर की सब्जेक्ट क्या है, अब जो सिंगुलर है या वो प्लूरल है, या वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड है, थर्ड है, हम हमेशा उसके साथ क्या यूज़ करेंगे, इफ़ प्लस. मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे सब्जेक्ट लिए हैं. सिंगुलर आई हो गया, यहाँ पे सारे सिंगुलर हैं वैसे. फर्स्ट पर्सन आई, सेकंड पर्सन यू, ही और शी, थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं. अभी प्लूरल भी होते हैं, तो प्लूरल में तो ऑलरेडी वर लगता है, राइट. कोई भी सब्जेक्ट हो वर ही आएगा. इफ़ आई वर, इफ़ ही वर, इफ़ शी वर, इफ़ दे वर, दे तो ऑलरेडी पास्ट में मतलब प्लूरल है, पास्ट की सिचुएशन है, तो ऑलरेडी वर आएगा. तो ये सारी चीज़ें पास्ट में इनमें आना वॉज चाहिए था. आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, यू के साथ तो ऑलरेडी वर आता है, तो यू तो ऑलरेडी सही है, ठीक है. तो सबके साथ क्या आएगा, वर ही आएगा. ये एक तरीके से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. नाउ अब समझ आएगा, आगे बढ़ें. इफ़ आई वॉज इज रॉन्ग विद इमेजिनरी सेंटेंसेस, वही चीज़ लिखी है मैंने यहाँ पे, जो मैंने चीज़ आपको अभी बताई. अब एक चीज़ और है कि इफ़ आई वर यू आया, बिल्कुल समझ में आ गया कि मैं तुम्हारी जगह होता. इफ़ आई वर यू, आई वर ही और आई वर शी और आई वर, हाँ शायद ये दोनों एग्जाम्पल ले सकते हैं. इफ़ आई वर ही और आई वर हिम, या फिर आई वर शी और आई वर हर, क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस आता है भाई वर्ब के पास, तो ये तो हमने देखा था. बट ऑब्जेक्टिव केसेस नहीं आएगा, यहाँ पे वर एज अ लिंकिंग वर्ब काम कर रहा है. तो अगर जो किसी को डाउट है, इससे आई गेस 29th लेक्चर मैंने लिंकिंग वर्ब्स के ऊपर लिया है, उसको पक्का देख लेना, चीज़ समझ में आएगी. आई वर ही और आई वर शी होगा, खत्म आ गई बात. आगे एग्जांपल लेते हैं, बहुत अच्छे से समझ आएगी. अगर जो मैं तुम्हारी जगह होता है एक्सक्यूज मी, इसका सेंस ये बनता है. नाउ इफ आई वर अ रिच मैन और वेल्दी मैन, ठीक है, आई वुड नॉट हैव टू वर्क हार्ड, मुझे मेहनत नहीं करनी, मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती. इफ़ आई वर अ रिच मैन को क्या बोल सकते हैं, एक बहुत अच्छी कॉन्वर्जेशन स्किल में, वेल टू डू फैमिली, अ पर्सन हु बिलोंग्स टू अ वेल टू डू फैमिली,
या वेल ऑफ फैमिली, ठीक है। तो उसको ये भी एक तरीके से आपकी कुछ सेइंग्स होती हैं जो रिच की जगह यूज़ होती है। इफ़ आई वर यू, मैं तुम्हारी जगह होता आई वुड एक्सेप्ट द जॉब प्रपोजल, ठीक है। तो मैं तुम्हारी जगह होता तो उस जॉब प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता जो तुमने नहीं किया, करना चाहिए था तुम्हें। 0 फर्स्ट सेकंड, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका था कि कंपेरिजन लूँगा, चीज़ बहुत टेबल कुछ ज़्यादा ऊपर चले गए, पर कोई बात नहीं, मैं आपको समझा दूंगा अच्छे से। अच्छा, रेड लाइन को फोकस करना, आप जितनी कलर कोडेड रेड लाइन है उसके बेसिस में सिचुएशन चेंज होगी। मैंने एक ही सिचुएशन को 0, 1, 2 में लिया है, ये चीज़ क्लियर। नाउ 0 की सिचुएशन लेते हैं जो ऑलवेज ट्रू है, नेवर चेंज, ठीक है। तो मैं जब भी म्यूजिक सुनता हूँ मैं हमेशा हेडफोन लगाता हूँ, या फिर मैं हेडफोन लगाता हूँ, हमेशा नहीं बोलने की जरूरत नहीं, मैं हेडफोन लगाता हूँ, ठीक है। इफ आई लिसन टू म्यूजिक आई यूज हेडफोन, खत्म बात। प्रेजेंट टेंस दोनों, इफ क्लॉज मेन क्लॉज, खत्म बात। मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ, ये जनरल ट्रूथ है मेरे लिए, मेरी लाइफ का सत्य है, कटु तो नहीं है पर सत्य है। नाउ फर्स्ट, हाँ जो एडिक्टेड है उनके लिए कटु हो सकता है। फर्स्ट, इफ आई लिसन टू म्यूजिक ऑन माई फोन आई विल यूज हेडफोन। तो भाई इसमें विल क्यों यूज करा है, टेंस तो सही है, सिचुएशन बताता हूँ, ठीक है। आपका एक रूममेट है, आप जो आप कहीं पे रहते हैं घर में, आपके साथ बस आपके रूम में कोई है, वो एक्सक्यूज मी, वो पढ़ने की कोशिश कर रहा है, सोने की कोशिश कर रहा है, और सडनली उसे ऐसा लगा कि आप म्यूजिक चलाने की कोशिश करने वाले हो या म्यूजिक चलाने वाले ही हो जस्ट। तो उसने बोला हे नो म्यूजिक यार, आई एम ट्राइंग टू स्लीप, आई एम ट्राइंग टू स्टडी हियर। तो उसने ये बोला, तो आपने जवाब ये दिया कि इफ आई लिसन टू माई म्यूजिक आई विल यूज हेडफोन। अगर मुझे म्यूजिक सुनना होगा या मैं म्यूजिक सुनूंगा तो मैं क्या करूँगा, मैं हेडफोन लगाऊंगा, ठीक है। तो आप परेशान मत हो, मैं अभी नहीं सुन रहा हूँ पर मैं सुनूंगा तो मैं हेडफोन लगा दूंगा। सिचुएशन क्लियर, परेशानी खत्म। नाउ थर्ड सिचुएशन देखते हैं। अच्छा, आपके रूम के बगल वाले रूम से किसी ने आवाज़ लगाई या फिर वो तुम्हारे रूम में आ गया कि क्या वो लाउड म्यूज़िक आपने चलाया था, ठीक है। उसने ऐसा बोला कि क्या वो लाउड म्यूज़िक आपने चलाया था, तो आपने ये कहा कि आई नेवर लिसन टू म्यूज़िक ऑन माई फोन या फिर ऑन लाउड स्पीकर्स और समथिंग लाइक दैट। वैसे यहाँ पे मैंने फ़ोन लिखा है, टाइप करते समय शायद ध्यान न रहा, यहाँ पे लाउड स्पीकर्स आना चाहिए, है ना। आई नेवर लिसन टू म्यूजिक ऑन लाउड स्पीकर्स, ठीक है। बट इफ आई लिसन टू म्यूजिक, क्योंकि वो सिचुएशन पास्ट की कंडीशन पर डिपेंड हो रखी है ना, कोई अनरियल चीज़ है जो उसने नहीं करी, तो वो जवाब ये देगा अपने अपने रूम के बगल वाले नेबर को कि अगर मुझे सुनना होता तो इफ आई लिसन टू म्यूजिक आई वुड यूज हेडफोन। सॉरी, थ्रॉट शायद थोड़ी दिक्कत है। नाउ आई वुड यूज हेडफोन, समझ में आ गया। पास कंडीशन थी कि मेरे को अगर जो सुनना होता तो मैं हेडफोन यूज करता। एक ही सिचुएशन को तीनों सेंस में ले लिया। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी चीज़ें। अब इफ आई वॉन्ट अ लॉटरी आई वुड बाय अ बिग हाउस। तो मेरी लॉटरी नहीं लगी और ना तो मैं अब घर खरीदने वाला हूँ बड़ा, और देर आर नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस, ठीक है। कोई शॉर्टकट्स नहीं है, आपको मेहनत ही करनी पड़ती है। कुछ एग्जांपल्स लिए हैं हिंदी में, ये आपके लिए होमवर्क है जो मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है आपको देना। नाउ यदि हम इस तथ्य, मेरे को ये लगा कि मैंने वाला सेंटेंस लिख तो दिया पर ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, बाकी की 3 सेंटेंस आप होमवर्क कर लेना। पहले वाले कंडीशन को हम समझने की कोशिश करते हैं कि बोला गया। यदि हम इस तथ्य को स्वीकार कर लें कि सत्य कड़वा होते हुए भी महत्वपूर्ण है तो जीवन अधिक सुखी होगा, या जीवन बहुत सुखी होगा। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है राइटर, क्या कहना चाह रहा है? वो राइटर मैं ही हूँ जिसने लिखा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इफ वी एक्सेप्टेड द फैक्ट दैट ट्रुथ इज बीटर येट इम्पॉर्टेंट। मैंने क्या बोला कि हमें अगर जो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, अब थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश मिक्स होगा, अगर जो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ट्रुथ बीटर है बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देन, या फिर देन नहीं आएगा, कॉमा आएगा, आवर लाइफ वुड बी हैप्पियर। यहाँ तक समझ में आ गया? पहला वाला सेंटेंस बहुत अच्छे से क्लियर है, बाकी के दिन आपके लिए होमवर्क है, जल्दी मुझे एग्जांपल देना। ये आपके रेफरेंस के लिए अगेन। नाउ इफ आई ओन्ड अ जू, जो कि मेरे पास नहीं है, आई माइट लेट पीपल इंटरेक्ट विद एनिमल्स मोर। ठीक है, मैं उनको, लोगों को अलाउ करता है कि एनिमल्स के साथ ज़्यादा बात करें, ज़्यादा इंटरेक्शन हो। आई माइट, देखो अगेन यहाँ पे क्या आ गया आपका मॉडल वर्ब, वुड की जगह माइट यूज़ कर दिया, माइट लेट, है ना। तो तब भी वो श्योर नहीं है, और उसके बाद जू होता भी तब भी वो थोड़ा श्योर नहीं है, वो कह रहा माइट, शायद मैं अलाउ करता। ठीक है, इफ़ आई इनहेरिट $1 billion आई वुड ट्रेवल टू द मून। अब इसका एरर क्या है वो आपको खुद ही बताना है।
कमेंट में, ऑब्वियसली मैं वेट करूंगा। नाउ टाइप 2 कंडीशनल के कुछ और एग्जांपल्स हैं, ये फिर अगेन आपके रेफरेंस के लिए मैं इतने एग्जांपल्स देता हूं ताकि आपके टॉपिक्स इतने 100% कंक्रीट हो जाए, जो कि मेरा एम है। इफ द वेदर वाजंट सो बैड वी वुड गो टू द पार्क, पर वेदर खराब था और हम पार्क में नहीं गए। इफ आई वॉज द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, अगेन यहाँ पे वर भी आ सकता था, इनफैक्ट यहाँ पे वर ही यूज करो आप। आई वुड गिव एवरीवन सम गोल्ड कॉइन्स, यहाँ पे वर आएगा, ठीक है, समझ में आ गया। पर मैं क्वीन नहीं हूँ इंग्लैंड की और मैं सबको गोल्ड कॉइन नहीं दे सकती। आप सारी चीज़ों में ना स्ट्रक्चर जरूर नोटिस करना। आई वुड गो, आई वुड गिव, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इफ़ यू रियली लव्ड मी, अगर जो तुम मुझे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करते, जो कि यूजली होता है बाबू सोना, ये जो भी सिचुएशन चलती है आजकल, तो यू वुड बाय मी अ डायमंड रिंग, है ना। तो प्यार को शो करने का एक अलग ही तरीका होता है कुछ रिलेशंस में, ठीक है। हाँ, तो इफ़ आई न्यू वेयर शी लिव्ड, अगर मुझे पता होता कि वो कहाँ पे है, आई वुड गो एंड सी हर, ठीक है। अब डायमंड रिंग दे दी और बाबू सोना चले गया, है ना, मजाक कर रहा हूँ। नाउ इग्नोर द जोक्स, ओके, जोक्स अपार्ट। नाउ टाइप थर्ड, टाइप सेकंड आ गया होगा अच्छे से, नहीं आया होगा तो फिर तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता ठीक है, टाइप कर सकता हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट टेक्स्ट मी, टाइप मी, ठीक है, कोई बात नहीं। नाउ एक्सप्लेन दैट, टाइप सेकंड ये चीज़ बोल रहा है कि प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस, आज की सिचुएशन बिल्कुल अलग होती अगर जो पास में कुछ अलग स्टेप ले लिया गया होता या पास में कुछ अलग हो गया होता। चीज़ें समझ में आएगी, दोनों रिजल्ट भी पास में इसमें, ठीक है, समझ में आ गई। नाउ अनरियल पास कंडीशन, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया था। अनरियल पास कंडीशन, इम्पॉसिबल, हाइपोथेटिकल, जो भी है पास में है, उसका रिजल्ट, प्रोबेबल रिजल्ट भी आपका पास में है। और वो सब दो हैं वो एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। जो पास में रिजल्ट आया है वो चेंज हो सकता था अगर जो सिचुएशन से अलग होती। एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पहले स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेते हैं। इफ क्लॉज ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका है, पास परफेक्ट में होता है हेड प्लस वर्ब की, वेरी गुड, पास्ट पार्टिसिपल। नाउ मेन क्लॉज आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशनल, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, वुड हैव बीन या फिर वुड हैव डन या फिर वुड हैव टॉक्ड, वुड हैव गॉन। बहुत एग्जांपल्स आते हैं, कुछ और एग्जांपल्स हैं, मैंने ऑलरेडी आपके यहाँ पे कुछ कलर हाईलाइटेड भी करे हैं ताकि आपको ये समझ आएगा। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव हैपेंड, ये अगेन आपका पास्ट परफेक्ट कंडीशनल, सॉरी पास्ट परफेक्ट नहीं, परफेक्ट कंडीशनल, वुड हैव हैपेंड, ठीक है। वुड हैव बीन हैपनिंग, तो ये आपका परफेक्ट कंटिन्यूस कंडीशनल है, परफेक्ट कंटिन्यूस कंडीशनल है, ठीक है। इसमें और टाइप सेकंड में इतना डिफरेंस है कि वो कंटिन्यूस कंडीशनल है, ये परफेक्ट है। इसमें वुड हैव प्लस बीन थर्ड की फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म आएगा इसमें, ठीक है। उसमें क्या, वुड प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इतना क्लियर हो गया, आगे बढ़े। इफ़ यू हैड स्टडीड हार्डर, जो कि मैंने नहीं करी, मैंने पढ़ाई नहीं करी, यू वुड हैव पास्ड द एग्जाम, तुम अपना एग्जाम पास कर लिए होते, पर वो एग्जाम पास नहीं करा, वो फेल हो गया, ठीक है। तो रिग्रेट है यहाँ पे, रिपेंट है कि मैंने ऐसा कर लेना चाहिए था, ठीक है। इफ़ इट हैड रेन्ड, इफ इट हैड, अब यहाँ पे ना वर्ब फॉर्म आप खुद ही देख लेना, हेड प्लस थर्ड फॉर्म आ रही है। यू वुड हैव गॉटन वेट, तुम भीग जाते, ठीक है, पर बारिश नहीं हुई और तुम भीगे नहीं, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात है। इफ आई हैड एक्सेप्टेड द प्रमोशन, अगर जब मैं अपना प्रमोशन एक्सेप्ट कर लेता, आई वुड हैव बीन वर्किंग इन मिलान, राइट, सो देयर इज अ प्लेस मिलान। नाउ इफ आई हैड वर्कड हार्डर एट स्कूल, आई वुड हैव अ बेटर जॉब नाउ, ठीक है। अगर जब मैं बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड कर लेता अपने स्कूल में, आई वुड हैव अ बेटर जॉब नाउ। इतना समझ में आ गया, आगे बढ़ें। बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर और एग्जांपल्स होंगे, स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इफ़ यू हैड टोल्ड मी, लाइक हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, टोल्ड मी दैट यू नीडेड अ राइड, आई प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अर्लियर, राइट। मैं अपने घर से जल्दी निकल जाता, अगर मुझे बता दो तुम्हें एक लिफ्ट की ज़रूरत है, राइड की ज़रूरत है मेरे साथ आने की, तो मैं घर से जल्दी निकल जाता। इफ़ आई हैड क्लीन्ड द हाउस, आई कुड हैव गॉन टू द मूवी, पर मेरी मम्मी ने शर्त रखी थी घर क्लीन करना है, उसके बाद आप मूवी में जाओगे, मैं घर को साफ नहीं कर पाया और मैं मूवी नहीं जा पाया। आगे समझ में। इफ़ यू वुड हैव टोल्ड मी यू नीडेड अ राइड, आई वुड हैव लेफ्ट अर्लियर। इसमें एरर क्या है, इफ प्लस हैड की, हैड प्लस आपका पास्ट पार्टिसिपल आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे क्या रखा है, इफ़ यू वुड हैव टोल्ड मी, राइट। तो यहाँ पे गलती क्या है, यू वुड हैव टोल्ड मी, ये नहीं आएगा, इफ़ यू हैड टोल्ड मी आएगा यहाँ पे, ये गलत है। इफ़ यू हैड टोल्ड मी, ये वाला एग्जाम्पल, राइट, तो आपको पता होना चाहिए। नाउ इफ़ यू हैड टोल्ड मी यू नीडेड अ राइड, आई वुड हैव लेफ्ट अर्लियर, सेम वही वाली सिचुएशन यहाँ पे है। नाउ
आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर होगा। अगेन आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, आई होप ये तो आप आराम से कर लोगे। सो कंडीशनल सेंटेंसेस के ऊपर ऑलरेडी जितने एग्जाम्पल्स हो सकते थे मैक्स टू मैक्स उतने लिए। कोई भी कन्फ्यूजन है आप व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या आप कॉल के थ्रू हमारे पास पहुंच सकते हैं। ओके देन, बाय बाय, हैव अ गुड डे, बाय।